मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं दीपक कुमार। पीएनएसटी 2024 के एग्जामिनेशन में बहुत सारे स्टूडेंट्स को निराशा हाथ लगी है। इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन में 2 नंबर, 3 नंबर या 5 नंबर के आसपास जिन स्टूडेंट के नंबर कम रह गए उन स्टूडेंट को रिजेक्शन झेलना पड़ा है। ऐसे स्टूडेंट जो 2025 के प्रिपरेशन के लिए जब आगे बढ़ेंगे तो 2024 में क्या क्या हुआ है इसको लेकर के पूरा का पूरा यहाँ पर एक एनालिटिकल वीडियो आपके सामने रख रहा हूँ, ताकि जब आप 2025 के लिए प्रिपरेशन करें या अगर मान लीजिए आप एक फ्रेश स्टूडेंट है तो आपको 2024 में क्या क्या हुआ था और 2025 में क्या क्या बदलाव करने की जरूरत है अपनी प्रिपरेशन में। इसीलिए इस वीडियो में हम 2024 में जो भी घटनाएं घटी एग्जामिनेशन को लेकर के वो सभी स्टूडेंट्स को अवेयर करने के लिए वीडियो आपके सामने लेकर के आ रहे हैं। लेकिन अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और पीएनएसटी 2025 की प्रिपरेशन के लिए 199 रुपए की संपूर्ण सब्जेक्ट की टेस्ट सीरीज हो या फिर फिजिक्स को ऑनलाइन 399 रुपए में पढ़ना हो तो इस पर्टिकुलर नंबर 9575556145 पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। साथ ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम और व्हाट्सअप चैनल की लिंक दी गई है। बात करते हैं पीएनएसटी 2024। ये एक्चुअल में वीडियो सीख लेने वाली बात है कि इस वीडियो से हमको क्या सीखने को मिलेगा, ताकि 2025 में वो गलती ना हो। तो 2024 में हुआ क्या? सबसे पहली चीज आप जानते हैं एग्जामिनेशन पैटर्न बदल गया। पहले 150 नंबर का पेपर हुआ करता था और बायोलॉजी का जो सेक्शन था वो लगभग 60 नंबर का था 150 नंबर के पेपर में। इस बार क्या हुआ, बायोलॉजी का जो पेपर था वो केवल 20 नंबर का रह गया 100 नंबर के पेपर में। तो पहली चीज तो पेपर का पैटर्न बदल गया। पेपर के पैटर्न बदलने के साथ साथ सिलेबस भी बदल दिया गया और ये सारी की सारी जो चीजें हुई है वो अचानक हुई है। 1 महीने के अंदर अंदर फॉर्म आता है और 1 महीने के अंदर अंदर पूरी तरह से एग्जामिनेशन कंडक्ट हो जाती है। कुल मिलाकर के स्टूडेंट को संभलने का मौका नहीं मिला। ऐसे में जिन स्टूडेंट के कुछ अच्छे सब्जेक्ट पर पकड़ थी उन स्टूडेंट ने 2 या 3 नंबर या 4 नंबर या 5 नंबर दूसरे स्टूडेंट से ज्यादा लेकर के आ गए और इस बार 1340 सीट पर जो काउंसलिंग चल रही है उसमें सिलेक्शन हो गया। और जो बहुत बड़ी मात्रा में जो स्टूडेंट जो रिजेक्ट हुए उनके नंबर और सिलेक्ट हुए स्टूडेंट में ज्यादा गैप नहीं है। मुश्किल से 5 नंबर या बहुत अगर ज्यादा देखा जाए तो 10 नंबर के गैप में रिजेक्शन और सिलेक्शन सभी कैटेगरी का जो है वो समाप्त हो चुका है। तो मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा कि क्या वजह रही एग्जामिनेशन पैटर्न का अचानक बदल जाना, सिलेबस का आधा हो जाना। टाइमिंग आपके पास में केवल 1 महीने की थी तो 1 महीने में बहुत कम स्टूडेंट जो है वो एडजस्ट कर पाए। 2022 के रिजल्ट को लेकर के कई सारे स्टूडेंट वेट कर रहे थे, वो अपने आप को संभाल नहीं पाए। दूसरी कंडीशन है कि कंटेंट अवेलेबल नहीं हो पाया, क्योंकि आप जानते हैं कि पिछले बार जनरल नॉलेज का एक पोर्शन ऐड कर दिया गया था और जनरल नॉलेज का पोर्शन ऐड कर देने के बाद सिलेबस का एग्जामिनेशन का पैटर्न बदल देने के बाद टाइमिंग बदल दी गई। तो ऐसी बहुत सारी जो चीजें हुई और बहुत कम समय में ये सब चीजें हुआ, स्टूडेंट को मौका ही नहीं मिला एडजस्ट करने का। इस वजह से ये पूरा का पूरा जो मामला है हुआ है। लेकिन सीधी सी बात है 1340 सीटों पर अगर मान लीजिए स्टूडेंट का अगर सिलेक्शन हुआ है तो जिन स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ है उन्होंने रिजेक्ट होने वाले स्टूडेंट से ज्यादा बहुत बड़ा नंबर गैप में हासिल नहीं किया है। अगर पूरी मार्कशीट का अगर हमने एनालिसिस किया, लगभग 500 से ज्यादा मार्कशीट मैंने पिछले 2 महीने में ऑब्जर्व किया है, तो उसका भी एनालिसिस आपके सामने रखूंगा। कंटेंट स्टूडेंट को नहीं मिल पाए, जीके सही समय पर नहीं मिल पाया। इसके अलावा टाइमिंग आपके पास में केवल 1 महीने की थी। इसके अलावा टेस्ट सीरीज, अब टेस्ट सीरीज पुराने पैटर्न पे चल रही थी और नई टेस्ट सीरीज जब स्टूडेंट के पास में इंट्रोड्यूस होती है तो स्टूडेंट पढ़ने में रह गया, टेस्ट नहीं लगा पाए। उसमें टीचर की भी गलती नहीं और स्टूडेंट की भी गलती नहीं है। इसके अलावा 50 से 60 नंबर के बीच में सबसे ज्यादा सिलेक्शन हुआ है। 100 नंबर के पेपर में 50 से 60 नंबर के बीच में सबसे ज्यादा स्टूडेंट थे, उसके ऊपर भी ज्यादा स्टूडेंट नहीं है और उसके नीचे रिजेक्शन वाला मामला आया है। तो इसमें मेजर रोल किसने प्ले किया है? फिजिक्स, केमिस्ट्री और जनरल नॉलेज ने मेजर रोल प्ले किया है। सबसे ज्यादा जो रिजेक्शन का जो कारण रहा है 2024 के एग्जामिनेशन में पीएनएसटी के स्टूडेंट्स का, उसका सबसे बड़ा कारण जो समझ में आया है 500 मार्कशीट को ऑब्जर्व करने के बाद, वो फिजिक्स, केमिस्ट्री और जनरल नॉलेज का। क्योंकि एवरेज मार्किंग यहाँ पर जो रह गई 20 नंबर में 5-6 नंबर, 6-7 नंबर और 5-6 नंबर, मतलब जो दूसरे जो 2 सब्जेक्ट थे इंग्लिश का और बायोलॉजी का 20-20 नंबर का सेक्शन का, वहां तो जो स्टूडेंट ने अच्छा स्कोर कर लिया, लेकिन यहाँ पर जो स्टूडेंट पिछड़ गए वो 44-45 नंबर पर आकर रुक गए और ऐसे स्टूडेंट का जो है रिजेक्शन हो गया, जो कि सिलेक्ट होने वाले स्टूडेंट से मुश्किल से 5-7 नंबर के गैप से पीछे रह गए। तो याद रखिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और जनरल नॉलेज वाला जो पोर्शन है इस बार उसको कैसे कवर करना है, यहां पर भी आपको गाइडलाइंस आगे आने वाली वीडियो में दूंगा। कुल मिलाकर के सेलेक्ट होने वाले स्टूडेंट और रिजेक्ट होने वाले स्टूडेंट में 10 नंबर का ऑन एन एवरेज फर्क रह गया और प्रति सब्जेक्ट अगर हम इसको अगर औसतन अगर निकाले तो मुश्किल से 1.5 नंबर या 2 नंबर का हम औसतन मानते हैं। तो अगर मान लीजिए
हर सब्जेक्ट में 20 नंबर के सेक्शन में अगर मान लीजिए स्टूडेंट का दूसरे स्टूडेंट के कंपैरिजन में 1.5-2 नंबर का अगर मान लीजिए पिछड़ना अगर होता है तो उसका इम्पैक्ट ये हुआ कि ओवरऑल स्कोर में कोई स्टूडेंट 45 पे रह गए तो कोई स्टूडेंट 55 पे रह गए। 55 वाले जो स्टूडेंट है वो सिलेक्ट हो गए, मनचाहा शायद कॉलेज भी मिल गया होगा, और 45 वाले जो है इस साल वो पिछड़ गए। और अगर मान लीजिए इन सब गलतियों से स्टूडेंट अगर सीख नहीं लेते हैं और वैसे ही पुराने पैटर्न पर अगर चले जाते हैं, जबकि 2025 में ये भी हो सकता है कि जो पहले 2022 के एग्जामिनेशन तक जो पैटर्न चला करता था पीएनएसटी का, अगर वो रिपीट अगर हो गया, पहले वाला पैटर्न अगर रिपीट हो गया, तो ये फिर ऐसी कंडीशन के लिए भी स्टूडेंट को तैयार रहने की जरूरत है। क्योंकि एएनएम जैसा एग्जामिनेशन का भी यहाँ पर शेड्यूल दिख रहा है जून जुलाई में, और एएनएम का पैटर्न और पीएनएसटी का पैटर्न दोनों सेम कर दिया गया था पिछली बार। तो कहीं ऐसा ना हो कि एएनएम का पैटर्न और पीएनएसटी का पैटर्न अगर इस बार सेपरेट कर दिया जाए जैसे कि वो पहले अपने अपने लेवल पर होते थे, तो इस चीज के लिए भी आधा सिलेबस कभी भी आपके सामने फेंका जा सकता है। इस चीज के लिए भी स्टूडेंट को तैयार रहना है। तो पहले तो 2024 में जो घटनाएं घटी है, कहां पर कमी रहेगी, उन कमियों को सबसे पहले आप नोट डाउन करिए और उसके ऊपर काम करने की जरूरत है। इसके अलावा टाइम टेबल अगर आपने अभी से मैनेज नहीं किया, अभी से आपने टेस्ट वगैरह पर फोकस नहीं, इसीलिए हम 15 जनवरी से टेस्ट सीरीज लगा दे रहे हैं ताकि स्टूडेंट जो जुड़ते चले जाएंगे उनको गाइडलाइन सही समय पर मिलना चाहिए। और जो पैटर्न बदला है उसमें 50% सिलेबस है, तो स्टूडेंट को हमेशा दिमाग में ये चीज रखनी पड़ेगी अगर 2025 का एग्जामिनेशन क्लियर करना है। तो अगर आपको ये एग्जामिनेशन क्लियर करना है 2025 में, तो ये ऐसा हो सकता है कि एट अ टाइम लास्ट के महीने में 50% सिलेबस जो हटाया गया था अगर उसको ऐड कर दिया जाएगा, तो उस चीज़ के लड़ने के लिए पहले जो पुराना सिलेबस को जल्दी से जल्दी कवर करें, ताकि वहाँ अगर 1.5-2 महीने का समय आपके पास में अगर अवेलेबल रहे, तो अगर नया सिलेबस अगर ऐड भी हो जाए तो उसको भी हम कवर कर सके। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो 50 से 60 नंबर के बीच में सबसे ज़्यादा स्टूडेंट थे, 60 नंबर के ऊपर कोई बहुत बड़ी संख्या नहीं थी, और 50 के नीचे 1-1, 2-2 नंबर की वजह से जो स्टूडेंट है अलग अलग कैटेगरी के वो बाहर होते चले गए। तो ये चीज़ याद रखिए, 2024 को समझना बहुत ज़रूरी है, और 2025 को अगर आप क्लियर करना चाह रहे हैं तो मेरे तरफ से स्टूडेंट को अभी से सलाह है कि जो स्टूडेंट रिजेक्ट हो गए हैं 2-4 नंबर की वजह से, आप प्रिपरेशन अगर कोचिंग के माध्यम से नहीं करना चाहते हैं, तो ये जो 199 रुपये की जो टारगेटेड टेस्ट सीरीज में इस बार देने वाला हूँ, हर सप्ताह एक टेस्ट में कंडक्ट कराऊंगा, और हर टेस्ट के पहले स्टूडेंट को पूरी तरह से गाइडलाइंस दूंगा, और गाइडलाइंस के साथ साथ आपको टाइम टेबल, पढ़ाई कैसे करनी, स्टडी मटेरियल कितना कम आपको इस्तेमाल करके एग्जामिनेशन निकालनी, इसकी भी गाइडलाइंस दी जाएगी मेरी तरफ से। तो अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप चैनल की लिंक दी गई है जहां पर इस टेस्ट सीरीज की पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। साथ ही फिजिक्स को सेपरेट अगर पढ़ना चाहते हैं तो 399 रुपये में लाइव क्लास देने वाला हूँ। 15 तारीख से क्लासेस स्टार्ट होने वाली है। 9575556145 से आप जुड़ जाइए व्हाट्सअप के मैसेज के माध्यम से, और पीएनएसटी 2025 के लिए अभी से लग जाइए ताकि आपका सिलेक्शन इंश्योर हो सके। मिलता हूँ अगली वीडियो में जहां बात करेंगे कि 2025 की प्रिपरेशन के लिए स्टूडेंट को क्या करने की जरूरत है। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।